दोस्तों रंगीला ब्लॉग अपनी बहन को शादी जो है इतना धूमधाम से किया, इतना धूमधाम से किया कि पूरे इंटरनेट पे वो शादी जो है ना वायरल हो रही है। पूरे इंटरनेट पे रंगीला ब्लॉग को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भाई हो तो ऐसा हो। मगर यहाँ पे एक चीज का जो पब्लिक रिस्पांस आ रही है रंगीला ब्लॉग की बहन का, सोनम का शादी का, कि भाई ने इतना खर्च किया, 10 लाख के अंडर खर्च हो गया होगा, इससे कम नहीं खर्च हुआ। जिस हिसाब से बारातियों का स्वागत किया, खर्च किया, जो पंडाल लगाया, और यहाँ पे जो सर्कस में जो चीजें होती है ना, भालू होता है, बॉडीगार्ड होता है, मतलब सब कुछ का व्यवस्था था, सब कुछ का व्यवस्था था। और इन सभी का खर्च में ना मेरे ख्याल से कम तो 6-7 लाख से ऊपर ही खर्च हुआ होगा, मगर इससे कम नहीं खर्च हुआ। शायद इसी वजह से रंगीला ब्लॉग की बहन का, सोनम का शादी जो है ना इतना पूरे इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह वायरल हो रही है, फेमस हो रही है। मगर यहाँ पे पब्लिक का कहना यह है कि जितना रंगीला ब्लॉग ने अपनी बहन के शादी में खर्च किया, उतना का अगर गोल्ड दे देता, अपनी बहन को फ्लैट दिलवा देता, अच्छा खासा घर दिलवा देता, तो कितना अच्छा होता। और इस तरीके का कमेंट इस वजह से आ रही है क्योंकि जब सोनम अपने ससुराल गई तो पहला नंबर तो जब वो एंट्री करते हुए दिखा रही थी तो वहां पे मिट्टी के घर दिखाया गया। उसके ऊपर जो है एक बवाल छिड़ गया कि रंगीला ब्लॉग जो है अपनी बहन को इतना गरीब घर में शादी किया, इतना खर्च करने के बाद ऐसा क्या चीज हो गई थी। तो यहाँ पे फिर से एक वीडियो आती है तो पता चलता है कि रंगीला ब्लॉग ने अपनी बहन का शादी गरीब घर में नहीं किया है। रंगीला ब्लॉग का जो जमाई दामाद है वो बहुत ज्यादा अमीर है। और यहाँ पे जो पुराने घर का सीन था ना, पुराने घर में भी ये प्रक्रिया हुआ, जो रस्म होता है सब कुछ हुआ, और नए घर में भी ये सारी रस्में हुई है। क्योंकि पुराने घर पे कुल देवी देवता विराजमान थे, तो यहाँ पे सोनम को नए घर जाने से पहले पुराने घर के जो देवी देवता होते सीरा में गोड़ लगवाने का, तो वहां पे आके पहले पूजा पाठ जहां हुआ था वहां पे गोड़ छुआ गया भगवान जी का, मतलब आशीर्वाद लेने के बाद वो नए घर में एंट्री करती है। और नए घर में भी सारा रीति रिवाज होता है जो नॉर्मली होना चाहिए, शादी के बाद सारे रस्में होती है। तब यहाँ पे जब पब्लिक ने देखा कि ये रंगीला ब्लॉग जो है, मतलब ये पुराना घर था सोनम का, ये पुराना ससुराल था, मतलब पुराना घर था, 2 जगह घर था। जो एक नया घर बन रहा है ना वो 2 मंजिला घर बन चुका है और अच्छा खासा एरिया में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रंगीला ब्लॉग दहेज में कमी नहीं किया, एक कार दिया है, वो कार कम से कम 5 लाख 6 लाख से कम का नहीं होगा। कितना भी सस्ता तो 4 लाख का तो कार होगा ही होगा, इससे कम का आजकल आता ही नहीं है। उसके बाद जो सोनम मांग टीका पहन रखी थी और जो गोल्ड का जो चीजें जितने भी गहना पहन रखी थी, गला सेट वगैरह सब गोल्ड का था, वो रंगीला ब्लॉग जो है अपनी घर से ही दिया है। ससुराल की तरफ से अभी सोनम को क्या मिला है नहीं मिला है अभी पब्लिक का कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि सोनम के ससुराल से जो भी दान मिला है अभी तक पब्लिक में नहीं दिखाया गया कि सोनम के ससुराल के तरफ से क्या मिला है। क्योंकि जितनी भी चीजें अभी तक दिखाई गई है वो सब कुछ सोनम के मायके वालों को यानी रंगीला ब्लॉग ने खुद अपनी बहन को दिए, सोना चांदी जो भी आप सबने देखा। मगर यहाँ पे जो छेका पड़ रहा था, तिलक पड़ रहा था सोनम का, तो उसमें दिखाया गया कि स्टील का बर्तन था, ठीक है। सोनम को स्टील का बर्तन दिया गया था तिलक में। बिहार में जो होता है ना छेका पड़ता है, शादी से पहले छेका होता है, जिस तरीके से अगेंजमेंट होता है ना, तो बिहार में जो है अगेंजमेंट नहीं होता। मगर आजकल अगेंजमेंट देखा देखी अब सब लोग करने लगे हैं, मगर अभी भी बिहार में ये रीति रिवाज है कि शादी से पहले छेका जाता है, ठीक है। छेका जाता है, तिलक इसको बोल लीजिए या छेका बोल लीजिए, तो लड़का और लड़की दोनों को छेका जाता है, ठीक है। चुमामन किया जाता है, उसके बाद शादी होती है। तो यहाँ पे आप सबने देखा रंगीला ब्लॉग जो है अपनी बहन सोनम के शादी में कितना खर्च किया, इतना, मतलब आज तक मैंने सोशल मीडिया पे इस तरीके से भव्य शादी मैंने देखा नहीं, इतना भव्य शादी तो देखा नहीं। और
यहाँ पे तो विजय रिया जो थे वो भी अपने औकात के हिसाब से अपनी बहन का शादी किए, मगर यहाँ पे तो विजय रिया से कई गुना आगे निकल गए रंगीला ब्लॉग। मगर अगर रंगीला ब्लॉग चाहते ना तो वो देखो जिस परिवार से वो निकल के आए हैं, रंगीला ब्लॉग जिस एरिया से निकल के आए हैं, और इनके मतलब ज्यादा इतना भी अमीर नहीं थे, ये जंगलों में रहने वाले लोग। यहाँ पे ये एक चीज मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ने इनकी लाइफ बदल दी। सोशल मीडिया के वजह से आज इनकी इतनी अच्छी लाइफ हो गई है और इतने अच्छे से अपनी बहन की शादी कर पाए हैं। अगर वो चाहते तो उस पैसे को अपनी बहन को नॉर्मल शादी करके उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। मगर देखो यहाँ पे हर किसी का ना अपना अपना चॉइस होता है, मतलब अपना अपना एक शौक श्रद्धा होता है कि मैं अपनी बहन को ऐसा शादी करूं वो करूं। अब देखो यहाँ पे ये भाई ने जिम्मेदारी निभाई है, जो एक माँ बाप का फर्ज बनता है वो रंगीला ब्लॉग ने खुद अपनी बहन को शादी किया खुद के दम पे। और यहाँ पे रंगीला ब्लॉग जितना कुछ भी सोनम के लिए किया है ना, उसमें चार चांद और लगाता है कि सोनम की जो भाभी है, रंगीला ब्लॉग की जो पत्नी है कविता, वो अगर अपने पति को साथ नहीं देती ना तो यहाँ पे रंगीला ब्लॉग भी कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे रंगीला ब्लॉग जो भी कुछ भी किए ना अपनी पत्नी के सपोर्ट की वजह से, एक चीज मानना पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, रंगीला ब्लॉग की जो पत्नी है कविता, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी शादी में। मतलब सभी सभी लोगों के बीच में ना वो ज्यादा चमक रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, सोनम को लेकर, उसके मतलब फेस को लेकर लोग इस तरीके से बोल रहे हैं तू शादी से पहले ही ऐसे लग रही थी, अभी ऐसी लग रही है। मतलब अजीबोगरीब सोनम को लेकर इस तरीके से इसका फेस को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सबको ना शर्म आना चाहिए। सोनम का अपने से खुद को शकल का निर्माण नहीं किया ना, खुद से नहीं बनाई है ना, जो भी कुछ भी है सब प्राकृत का देन है, भगवान का देन है। और हमें कोई औकात नहीं है कि जो भगवान का बनाया हुआ चीज है उसके ऊपर हम उंगलियां उठा सके, ठीक है। तो सोनम सच में बहुत सुंदर लग रही थी, शादी के बाद तो इसका चेहरा और खिलकर आ रहा। क्यों हम किसी को नेगेटिव डाले भाई, जैसी भी है वो सुंदर है, अपने लिए सुंदर है, इसको मतलब गलत सलत कमेंट करके उसका शादीशुदा लाइफ को हम क्यों बर्बाद करें। यहाँ पे कमेंट सभी लोग पढ़ते हैं ना, अगर वो उसकी ससुराल की फैमिली जो है, सोनम के फैमिली जो है जानती है कि सोशल इसका लाइफ है, तो कमेंट क्या सोनम के परिवार नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा। तो कुछ लोग ना मतलब बहुत ही अजीब गरीब नीच लोग होते हैं, जिनका मतलब किसी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, बस लोगों के बीच में ना नेगेटिव खोजते हैं कि इसके बारे में क्या मैं बोलूं कि वो डिप्रेशन में जाए। क्या शकल में क्या खराबी है भाई, जैसे भी है खूबसूरत है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सोनम को कि सोनम तुम जो भी नेगेटिव कमेंट आपके बारे में जो करते हैं ना, नेगेटिव कमेंट के ऊपर मत फोकस करना। आप दोनों की शादीशुदा लाइफ जो है ना बहुत अच्छी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों की शादीशुदा लाइफ जो है ना ऐसे ही बहुत ही खुशहाल बीते और कभी भी दुख तकलीफ ना आए, और इंजॉय करो और नेगेटिव कमेंट को ध्यान मत दो, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।